संकल्प बैच, जिसमें 20 से भी ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं। जी हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, वेलकम टू विद्या 24, द यूनिवर्स ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट्स, विद्या 24 का संकल्प बैच स्टार्ट हो चुका है और काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं वो इसमें एनरोल हो चुके हैं और अभी भी इसमें कुछ लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। और अगर आप भी अपना गवर्नमेंट जॉब पाने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो अभी डिसीजन लें, अभी फैसला करें और बिना देर किए इस बैच में खुद को एनरोल करें। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि इस बैच में आपको मिलेगा क्या, कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी आप कर सकते हैं, कौन कौन से वो सब्जेक्ट होंगे जो आपको इसमें पढ़ाए जाएंगे और कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आप यहां पर तैयार कर सकते हैं और इसकी वैलिडिटी क्या होगी, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होंगे, तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पर आपको 20 से भी ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम की तैयारी इस संकल्प बैच के अंदर करवाई जाएगी। वो कौन कौन से एग्जाम होंगे एक बार मैं आपको मोटा मोटा यहां पर बता देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, जो एसएससी हमारा होता है, एसएससी के जो एग्जाम होते हैं जैसे कि एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस जैसे एग्जाम जो है आपके इसके अंदर कवर हो जाएंगे। एसएससी सीपीओ एग्जाम भी आपका इसके अंदर स्टूडेंट्स कवर हो जाएगा। और जैसे कि आपका दिल्ली पुलिस एसआई होता है जिसको हम सीपीओ भी बोलते हैं, वो आपका कवर हो जाएगा। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एग्जाम भी आपका यहां पर कवर हो जाएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भी आपका यहां पर कवर हो जाएगा। दिल्ली पुलिस एमटीएस भी आपका यहां पर कवर हो जाएगा। जो मिनिस्ट्रियल होता है वो भी स्टूडेंट दिल्ली पुलिस का यहां पर आपका कवर हो जाएगा अगर आप इस संकल्प बैच के अंदर एनरोल होते हैं। और अगर आप इन सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास कौन कौन से एग्जाम करने की एग्जाम्स के लिए तैयारी करने की अपॉर्चुनिटी इस संकल्प बैच के अंदर है। देखिए, आपका रेलवे के जो एग्जाम होते हैं, आपका नॉन टेक्निकल वाला जो पार्ट होता है, जैसे कि आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होता है वो आपका यहां पर कवर हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम आपका यहां पर कवर हो जाएगा। आरपीएफ जैसे एग्जाम आपके यहां पर कवर हो जाएंगे। जो नॉन टेक्निकल एग्जाम है रेलवे के, यहां पर आपके कवर हो जाएंगे इस संकल्प बैच के अंदर। और आपके जो बैंकिंग एग्जाम्स हैं वो भी आपके यहां पर कवर हो जाएंगे। आईबीपीएस और आपका आरआरबी यानी कि जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं उनके लिए भी आपकी जो तैयारी है इस बैच के अंदर स्टूडेंट्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको यहां पर 20 से भी ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी करने का मौका इस अकेले बैच में मिलता है। अगर आप देखेंगे तो आपको अलग अलग बैच के लिए अलग अलग जो है यहाँ पर कोर्सेज में जाना होता है, अलग अलग जगह एनरोल करना होता है, तो आपको वो जो है यहाँ पर उस एग्जाम की तैयारी आप कर पाते हैं। लेकिन इस अकेले बैच में आप इतने सारे एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। ओके, तो ये मैंने आपको बताया कि कौन कौन से एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है विद्या 24 का जो ये संकल्प बैच है इसके अंदर हम इन सभी की तैयारी यहाँ पर करवा रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्टडी प्लान है आपका 120 डेज का होगा, यानी 120 दिन का जो आपका ये स्टडी प्लान यहाँ पर आपको मिलेगा इस संकल्प बैच के अंदर। 120 दिन में आप अपने किसी भी एग्जाम के लिए अच्छी तरीके से अगर मेहनत करते हैं, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं, तो आप 120 दिनों में यानी 4 महीने में अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, उस लेवल पर पहुंच सकते हैं कि आप अपने एग्जाम को क्रैक करके गवर्नमेंट जॉब पा सकें। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको बस छोटा सा काम करना है, इस बैच के अंदर आपको एनरोल करना है। विद्या 24 की ऑफिशियल वेबसाइट जो यहां पर दी हो, इस पर जाना है, साइन अप करना है और बैच आपको ज्वाइन करना है, संकल्प बैच। ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। फीचर्स के बारे में हम आगे जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स आपको यहां पर मिलेंगे। ओके, तो यहां पर आपको जो ईमेल आईडी दी हुई है support@vidya24.com पर आप अपनी किसी भी तरह की क्वेरी कर सकते हैं या फिर इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप यहां पर कॉल कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस संकल्प बैच में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट सैलेंट फीचर्स मिलने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम जान लेते हैं कि जो संकल्प बैच हमारा है इसके जो शानदार फीचर्स हैं वो कौन कौन से होने वाले हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या फीचर्स आपको इसमें मिल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया हुआ है डेली लाइव क्लासेस, तो आपको इस बैच के अंदर मिलेंगी ही, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो कि आपकी 3 घंटे की लाइव क्लास होगी। डेली एक 3 घंटे का शेड्यूल आपका रहेगा, जिसके बारे में आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि इस तरीके से आपका शेड्यूल है, ये क्लासेस आपकी यहाँ पर होने वाली है। और ये डेली आपकी लाइव क्लासेस होंगी ताकि आपकी जो एग्जाम की
प्रिपरेशन है वो बहुत स्मूथ और प्रॉपर तरीके से चलती रहे, किसी भी तरीके का गैप यहां पर आपकी तैयारी में ना आने पाए। तो 3 घंटे की डेली लाइव क्लास आपके लिए होंगी, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। तो 3 घंटे का लाइव शेड्यूल, ये आपका लाइव क्लासेस का शेड्यूल यहां पर रहेगा। इसमें आपको किसी भी टॉपिक के जो है कोर कॉन्सेप्ट यहां पर समझाए जाएंगे, उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर समझाए जाएंगे, उसके बेसिस पर आपको एग्जांपल यहां पर बताए जाएंगे और फिर उसके बेसिस पर यहां पर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। तो डेली क्लासेस में आपको, डेली क्लास जो होंगी उसमें आपको इस तरीके की चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी और विजुअलाइज तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से यहां पर सभी चीजें आपको स्टूडेंट्स यहां पर समझाई जाएंगी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देखने को मिल रहे हैं। लाइव क्लासेस तो मिल ही रही है लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिले। अब रिकॉर्डेड लेक्चर की यहां पर क्या जरूरत है, देखिए जो आपकी लाइव क्लास होगी उसको सपोर्ट करते हुए, उसको सपोर्ट करते देने के लिए, सपोर्ट करते हुए कुछ जो रिकॉर्डेड क्लास है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो यहां पर आपको मिलेंगे, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से यहां पर आपके लिए डिजाइन किए गए हैं। जो हमारा विद्या 24 का संकल्प बैच है इसके अंदर ये मिलेगा आपको और यहां पर लाइव क्लास को पूरा का पूरा आपको सपोर्ट इसके थ्रू मिलने वाला है। जो आपने यहां पर सीखा ये आपका जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है उसको बूस्ट करने में आपको हेल्प यहां पर करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर आपको कोर कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स आपको यहां पर बताई जाएंगी, कुछ टेक्निक्स आपको यहां पर बताई जाएंगी, स्मार्ट अप्रोच, जो बेस्ट अप्रोच होती है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो यहां पर स्टूडेंट्स आपको बताई जाएगी। क्योंकि देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर मैथ की और रीजनिंग की हम बात करें तो क्वेश्चन सॉल्व करना 90% स्टूडेंट को आ जाता है, लेकिन एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है ये चीज सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि एग्जाम में आपके लिए टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, एक एक सेकंड वहां पर आपके लिए बहुत ज्यादा कीमती होता है। तो इसलिए मैंने आपको यहां पर बताया कि बेस्ट अप्रोच जो होगी एग्जाम में क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, ये चीज आपको हम यहां पर सिखाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाएगा, फिर उसके बेसिस पर आपको एग्जांपल, क्वेश्चन इस तरीके से यहां पर चलेगा, जैसे कि मैंने आपको लाइव क्लासेस में बताया। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी इसी तरीके की चीजें देखने को यहां पर मिलेंगे, बट वो आपका सपोर्ट करती हैं। तो यहां पर शॉर्टकट ट्रिक्स आपके लिए होंगी जो कि आपका एग्जाम में काफी ज्यादा टाइम सेव करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है डेली स्टडी प्लान। मैंने आपको बताया कि डेली स्टडी प्लान आपके पास यहां पर रहेगा पूरा का पूरा, ताकि जो आप एक सिस्टमेटिक वे में लाइव क्लासेस को अटेंड करें, अपने जो है यहां पर क्विज दें या जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहां पर अटेम्प्ट करें। इस तरीके से आपको जो है पूरा का पूरा डेली स्टडी प्लान आपको यहां पर मिलेगा, डेली आपको यहां पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ताकि जो किसी भी तरीके का यहां पर कम्युनिकेशन गैप भी ना होने पाए। अगर आप कोई माइंड से स्किप हो जाती है कोई चीज की, आप मेरा लेक्चर है कौन सा है, आज मुझे क्या पढ़ना है, तो ये सारी चीजें आपको रिमाइंड करवाई जाएंगी। इस तरीके की चीजें यानी कि डेली स्टडी प्लान में आपको ये पहले से याद भी रहेंगे। अब यहां पर बात कर लेते हैं जो सपोर्ट टीचर। अब एक सपोर्ट टीचर भी आपको यहां पर मिलेगा। सपोर्ट टीचर का क्या मतलब हुआ, देखिए आप कोई लेक्चर देख रहे हैं, लाइव क्लास आपकी चल रही है या रिकॉर्डेड क्लास आप देख रहे हैं, तो उसमें आपको कोई डाउट आया और उसमें जो लाइव की अगर मैं एग्जांपल लूं, लाइव में आपको कोई डाउट आया, आपने वहां पर क्वेश्चन को रेज किया, काफी सारे कई बार क्वेरी हो जाती है, काफी सारे जो डाउट्स वहां पर आ जाते हैं, तो हर एक का अगर वहां पर आंसर नहीं दिया जा रहा है, कुछ के तो वहां पर जो आंसर होते हैं वो इजीली दिए जा सकते हैं, लेकिन आप सोचो बहुत सारे जब हो जाते हैं तो जो वहां पर 1 बाय 1 उनको लिया जाता है। तो ये सपोर्ट टीचर क्या करेंगे, आपकी उस कोई क्वेरी को सॉल्व करने में, आपके उस डाउट को सॉल्व करने में डेडिकेटेडली आपके लिए यहां पर अवेलेबल रहेंगे। जो भी आपको यहां पर जो लेक्चर्स हैं या लाइव क्लासेस हैं उनमें कोई डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रही है, कोई क्वेश्चन आपका फंस गया है, तो इस तरीके से आपका जो एक सपोर्ट टीचर इसमें रहेगा, जो आपके लाइव क्लासेस कर रहे हैं उनके अलावा भी जो आपको यहां पर किसी भी डाउट को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बाइलिंगुअल। बहुत सारे स्टूडेंट का ये एक डाउट होता है, ये प्रॉब्लम उनके सामने आती है कि कुछ स्टूडेंट क्या होता है कि हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट क्या होता है वो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं। तो यहां पर हमने संकल्प बैच के अंदर जो हमारी क्लासेस हैं, जो हमारा कंटेंट है, उसको इस तरीके से भी तैयार किया है, विजुअलाइज तरीके से एक अच्छे लेवल का हमने कंटेंट तो बनाया ही है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स दोनों को ही समझने में, पढ़ने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हमने इस कोर्स को बाइलिंगुअल रखा है। बाइलिंगुअल मतलब जो आप हिंदी और इंग्लिश में आपको ये लेक्चर्स जो हैं, ये जो क्लासेस हैं संकल्प बैच के अंदर ये मिलेंगे। तो हिंदी वाले स्टूडेंट को भी कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश वाले स्टूडेंट को भी कोई दिक्कत नहीं। और कुछ चीजें कई बार ऐसी हो जाती हैं मैथ्स के अंदर, रीजनिंग के अंदर कि
आपको हिंदी में कोई एग्जाम दे रहा है मान लिया, तो वो इंग्लिश में देखना चाहता है एक्चुअली कि इंग्लिश में इसका क्या मतलब होता है। कई बार एग्जाम में भी ऐसा, तो इंग्लिश वाला जानना चाहता है कि यार इसका हिंदी में क्या मतलब, तो क्वेश्चन को समझने में आसानी होती है। इसलिए ये दोनों ही चीजें यहां पर रखी गई हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब देखिए मॉक टेस्ट सीरीज आपको यहां पर मिलेगी। आपका कोई टॉपिक पूरा हुआ, आपके 3-4 टॉपिक हो गए या आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद आपको मॉक टेस्ट सीरीज भी यहां पर मिलेगी जो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करते हैं। ये एक तरीके से प्रिपरेशन बूस्टर होता है। यहां पर आपको पता चलता है कि आप एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं वो कितना नजदीक आप उसके पहुंच गए हैं, और ये आपको जो है एग्जाम के लिए तैयार करते हैं। एक तरीके से जो मॉक टेस्ट सीरीज होती है ये आपको जरूर अटेम्प्ट करनी चाहिए, और हम आपको यहां पर देंगे भी और आपसे जबरदस्ती इसको करवाएंगे भी, तभी आप जो है सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ती है। ये चीज आपको ध्यान रखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपकी लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास होंगी, इनमें तो हम इंक्लूड करते ही हैं जो आपके क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व करवाए जाएंगे, जो एग्जांपल्स आपको यहां पर दिए जाएंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनमें से इंक्लूड होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का क्या फायदा है कि यहां पर आपको यह पता चल जाएगा कि जो पिछले साल में किस तरीके का क्वेश्चन एग्जामिनर ने एग्जाम में दिया है, तो उसके बेसिस पर आपको जो यहां पर अपने क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी, एग्जाम का पैटर्न समझने में हेल्प मिलेगी, एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है ये चीजें आपको समझ में आएंगी। और जब आप एक बार इससे फेमिलियर हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने किए, आपने मॉक टेस्ट सीरीज दी, आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, आपने क्विज दिए, तो इन चीजों से आपका क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस बन जाएगा अच्छी तरीके से। जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो वहां किसी भी तरीके का फियर आपके मन में नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर जो है सपोर्ट करती हैं, हेल्प करती हैं। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी टॉपिक को आपने यहां पर पढ़ा, उसके बाद ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आपने वो टॉपिक पढ़ा और बस बुक्स बंद कर दी या लेक्चर्स बंद कर दिया, मोबाइल बंद कर दिया और आप बैठ गए। इस तरीके से सिलेक्शन नहीं होता है। ये चीजें आप ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। की पॉइंट है आपका प्रैक्टिस करना, क्विज देना, आपका मॉक टेस्ट सीरीज जो है उनको अटेम्प्ट करना। अगर आप इनको करते हैं तो आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 99% तक बढ़ जाती है। इन चीजों को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम आपको यहां पर प्रोवाइड करवाएंगे। हर लेक्चर के बाद आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनको सॉल्व करने के लेक्चर पे बेस ही होंगे, उससे अलग नहीं होंगे, ताकि इसीलिए लेक्चर पे बेस आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे ताकि आप वैसे ही जो उस कॉन्सेप्ट पे बेस सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सको। ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। लेटेस्ट सिलेबस 2022-23 तक का ये जितना भी अपडेटेड सिलेबस आपका जो किसी भी एग्जाम का पैटर्न अगर अपडेट हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहां पर जो ये लाइव क्लासेस हैं वो दी जाएंगे। सारा का सारा अपडेटेड कंटेंट होगा, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। जो एग्जाम में पूछा जा रहा है वही होगा, जो एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा है वो नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसी चीजें ऐसी चीजें पढ़ लेते हैं जो एग्जाम में काफी लंबे समय से पूछी ही नहीं जा रही, तो ऐसी चीजों को पढ़ने का फायदा नहीं है। ऐसी चीजों को पढ़िए जो एग्जाम में एक्चुअल में अभी पूछी जा रही है या आगे पूछी जा सकती है, जिसका जो एग्जामिनर का फोकस जिस पे ज्यादा से ज्यादा है। जैसे कि हम अगर बात करें फॉर एग्जांपल, अगर किसी पुराने एग्जाम में पहले ज्योमेट्री नहीं पूछी जा रही है, बट अब वो अगर ज्योमेट्री पूछ रहा है तो हमें ज्योमेट्री पे फोकस करना चाहिए। तो ऐसी चीजों को हम यहाँ पर अपडेट करते हैं। मेंसुरेशन किसी एग्जाम में ऐड हो गई है तो वो हम उसमें मेंसुरेशन भी आपको पढ़ाएंगे। किसी में जो अलजेब्रा है वो ऐड हो गया है वो आपको पढ़ाया जाएगा। इस तरीके की चीजें जो है यानी अपडेटेड कंटेंट लेटेस्ट सिलेबस अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको मिलेगा। पीडीएफ नोट्स, ये बहुत ज्यादा डिमांड रहती है बहुत सारे स्टूडेंट्स की, हमें पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो हमने इसके अंदर पीडीएफ नोट्स भी रखे हैं। पीडीएफ नोट्स आपको हेल्प करते हैं जो आपने डेली जो आपकी क्लासेस हो चुके हैं, जो आपके लेक्चर्स हो चुके हैं, जो टॉपिक्स आपने पढ़ चुके हैं, जो लेक्चर्स आप देख चुके हैं, आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया। बट कई बार ऐसा होता है कि अब आप बार बार लेक्चर को नहीं आपका क्लियर है कॉन्सेप्ट, पर आप बार बार लेक्चर को नहीं देखना चाहिए, बस रिवाइज करना चाहते हैं या कोई छोटी सी चीज उसमें देखना चाहते हैं। तो ये जो पीडीएफ नोट्स हैं ये आपको हेल्प करते हैं जल्दी से चीजों को फाइंड करने में, जल्दी से रिवाइज करने में। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। पीडीएफ नोट्स आपको हर टॉपिक का यहाँ पर मिल जाएगा, एक स्ट्रक्चराइज तरीके में मिलेगा। जिस तरीके से आपका लेक्चर डिजाइन किया गया है उसी तरीके से मिलेगा ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। इस तरीके से चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। होम असाइनमेंट आपको जरूर दिया जाएगा, जैसे कि आप कभी स्कूल में थे, स्कूल में जाते थे, क्लास वर्क आपको मिलता था, फिर उसके बेसिस पर आपको होमवर्क मिलता था। तो वो टॉपिक क्या होता था या वो सब्जेक्ट जो भी चीज आप सीख के आए हैं वो आपकी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो होम असाइनमेंट इसलिए आपके लिए जरूरी है। होम असाइनमेंट यहां पर आपको मिलेगा।
उसके बाद यहां पर आप देखते हैं डेली परफॉर्मेंस रिपोर्ट। आपने लेक्चर अटेंड कर लिया, आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लिया, आपने प्रीवियस ईयर भी कर लिया, आपने क्विज भी कर लिया, आपने मॉक टेस्ट सीरीज भी दे ली, तो इनके बेसिस पर आपकी डेली परफॉर्मेंस रिपोर्ट स्टूडेंट से तैयार होती है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। यानी कि ये आपको बताएगा कि आपका जो कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक कितना अच्छा है या फिर किसी टॉपिक में आप कितना थोड़ा बहुत वीक है, तो वीक वाले टॉपिक को आप जान सकते हैं इस डेली परफॉर्मेंस रिपोर्ट के अनुसार। तो यहां पर जानने के बाद आप क्या करेंगे, इसको ये जब आपको पता चले उसको और बूस्ट कर सकते हैं, और जो आपका बहुत अच्छा टॉपिक हो चुका है उस पर आप थोड़ा कम ध्यान दे सकते हैं। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। तो ये भी आपका एक की फीचर है इसके अंदर, ये आपको यहां पर मिल जाएगा। उसके बाद डाउट सॉल्विंग सेशन आपका होगा, जैसे कि आपको किसी भी तरीके को कोई डाउट आता है, अगर बहुत सारे कई बार बहुत सारे स्टूडेंट का कॉमन डाउट हो जाता है, बहुत सारे एक तरीके का डाउट, हम उसमें क्या कर सकते हैं, एक लेक्चर बना सकते हैं। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक ही तरीके का डाउट आ रहा है या एक ही टॉपिक से रिलेटेड पर्टिकुलर डाउट आ रहे हैं, तो वहां पर आपके लिए डाउट सॉल्विंग सेशन भी स्टूडेंट्स रखे गए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा आपको फायदा देने वाले हैं। जितने भी डाउट आपके माइंड में आ रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो छोटा डाउट है चाहे वो बड़ा डाउट है, हर एक आपके डाउट को क्लियर करवाया जाएगा, हर एक डाउट को आपके लिया जाएगा। क्योंकि आपका डाउट है तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं हमें भी परेशान कर रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। तो इस चीज से निकलने के लिए हमने आपके लिए रखा है डाउट सॉल्विंग सेशन, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब सबसे लास्ट में आप आ जाइए, व्हाट्सएप एंड ईमेल सपोर्ट आपको मिलेगा। आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है कोर्स से रिलेटेड, संकल्प बैच से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड, यानी कि आपका कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपका कुछ भी तरह की क्वेरी आ रही है, तो आपको व्हाट्सएप और ईमेल सपोर्ट आपको मिल जाएगा। और आपको अब मान लिया आप रात को 12 बजे या 1 बजे 2 बजे आप पढ़ रहे हैं, कोई तैयारी कर रहे हैं, आपके माइंड में आया कि यार मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही है या फिर मुझे ये चीज पूछनी है, तो आप सिंपली एक व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए या फिर ईमेल कर दीजिए। आप आसानी से आपका जो है उसका सोल्यूशन करके आपको दे दिया जाएगा। इनका सपोर्ट के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल ये भी रहेगा कि आपकी क्वेरी यहां पर अगर आप बात नहीं कर पा रहे हैं किसी तरीके की, तो आप इनके थ्रू अपनी डाउट्स को और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये रहे इस संकल्प बैच के की फीचर्स, जो आपके लिए यहां पर आई होप कि सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। इतने सारे हम फीचर्स इस अकेले बैच के अंदर दे रहे हैं। एक छोटी सी बात आपको और बता देता हूं कि जब लाइव क्लासेस होंगी या हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, इनको आप डाउनलोड करके भी जैसी भी क्वालिटी में आप चाहते हैं वैसी क्वालिटी में डाउनलोड करके उनको बाद में भी वॉच कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं और जा रहे हैं, वहां पर वाईफाई है, लेकिन आपके घर के पास इतनी कनेक्टिविटी नहीं है इंटरनेट की, समझिएगा इस बात को। तो आप वहां से डाउनलोड करके उन सारे लेक्चर्स को आराम से देख सकते हैं जब भी आपका मन करे। जरूरी नहीं कि आपको हमेशा लाइव ही देखना, और ये लाइव डेली क्लास जो होगी इसका आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो ये सारे फीचर्स हैं इसके अंदर। आई होप कि आपको ये सारे पसंद आएंगे ही आएंगे, क्योंकि काफी अच्छे फीचर्स हमने यहां पर दिए हुए हैं। कुछ और भी, एक चीज और, ये जो फीचर्स है ना, इसमें चीजें ऐड होती हैं, कभी कम नहीं होती। अगर कुछ भी नई चीज आती है तो वो इसमें ऐड होगी, वो कभी माइनस नहीं होगी। तो इसमें ऐड ऑन ही होता रहेगा, ये लिस्ट बहुत लंबी होती चली जाएगी, मतलब नई नई चीजें यहां पर आपको मिलती चली जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो मैंने गवर्नमेंट जॉब्स आपको बताए उनकी तैयारी आप कर ही रहे हैं, तो कैसे कैसे सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे जो आपके यहां पर तैयार हो जाएंगे। देखिएगा, समझिएगा, सिलेबस कवर्ड इन संकल्प बैच। तो यहां पर आपका जो है, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स की बात हो रही है, जो गणित होता है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये आपका यहां पर स्टूडेंट्स कवर हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि गणित, मैथ्स की हम बात यहां पर कर रहे हैं, ये आपका यहां पर कवर हो जाएगा। और इसमें ही सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो है प्रॉब्लम में फंसते हैं। मैंने आपको बता दिया, प्रॉब्लम में अगर फंसोगे तो हमने फीचर्स में आपको बताया कि सारे डाउट, सारी प्रॉब्लम आपकी यहां पर सॉल्व हो जाएंगी। और प्रॉब्लम और डाउट तो हम आने ही नहीं देंगे, क्योंकि हमने कोर्स को या टॉपिक को डिजाइन ही ऐसे किया, इजी से लेकर एडवांस पर धीरे धीरे जाया जाएगा। हर एक स्टूडेंट जो 0 लेवल से भी स्टार्ट करेगा उसको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इस तरीके से इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसके अंदर होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। जनरल इंटेलिजेंस यानी सामान्य जागरूकता, और जो लॉजिकल रीजनिंग होती है वो आपकी यहां पर इस बैच के अंदर जो हमारा संकल्प बैच है यहां पर कवर होगी। इसको आपको ध्यान रखना है। जो जनरल अवेयरनेस और जीके वाला पार्ट है वो आपका कवर हो। ये टॉपिक ना, ये जो पार्ट है ये बहुत ज्यादा वास्ट होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जो आपका जनरल अवेयरनेस है ये और जीके वाला भी आपकी बहुत ज्यादा वास्ट होती है, बहुत ज्यादा चीजें इसमें होती हैं पढ़ने के लिए। हम यहां पर भी आपको सभी चीजों को ना एक टेक्निक के तहत, एक विजुअलाइज तरीके से, इस तरीके से पढ़ाएंगे कि यहां पर जो चीजें आप देख कर समझेंगे, पढ़ेंगे, वो चीजें आप भूलेंगे नहीं।
इस तरीके से आपको ये चीजें तैयार करनी, क्योंकि सिलेबस इसका इतना सारा हो जाता है कि किस चीज को स्टूडेंट याद रखे, ये प्रॉब्लम उनके सामने। तो ये वाली टेंशन तो आपको लेनी ही नहीं है जनरल अवेयरनेस और जीके की। तो इसी के अंदर आपका करंट अफेयर भी होता है स्टूडेंट्स, वो यहां पर कवर हो जाएगा, उसकी भी प्रॉब्लम आपको नहीं लेनी है। अब एक और चीज आप देखिएगा, दूसरी चीज लास्ट में आपको देखने को मिला इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, यानी जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी भी आपको यहां पर जो है इस संकल्प बैच के अंदर कवर करवा दी जाएगी। बहुत सारे एग्जाम आजकल ऐसे हो चुके हैं जिनमें इंग्लिश पूछी ही जा रही है, तो वहां पर भी आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें आपको ये चारों सब्जेक्ट बहुत डीप तरीके से यहां पर ऐड हो जाएंगे। अब एक चीज और देखिएगा, इसमें जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप देख रहे हैं, इसमें आपको डीआई भी मिलेगा। एलिमेंट्री मैथ और एडवांस मैथ दोनों आपके यहां पर कवर होंगे स्टूडेंट्स, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लाइव लेक्चर्स तो आपको मिलेंगे ही, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेंगे, तो ये चीजें आपको ध्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जान लेते हैं कि जो हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, जो गणित हम पढ़ाएंगे, उसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ देखते हैं। तो यहां पर अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स कि संकल्प बैच के अंदर कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं वो कवर हो रहे हैं। सब्जेक्ट तो हमने देख लिए, अब हम जानेंगे कि यहां पर कौन कौन से टॉपिक होंगे। जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि मैथ के वो कौन कौन से टॉपिक होंगे जो हम संकल्प बैच के अंदर कवर करेंगे। और आप यहां पर अब देखेंगे कि जो मैथ के हम जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं इसके अंदर, ये कितने सारे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं इनसे क्वेश्चन। तो यहां पर आपको ये क्लियर हो जाएगा किस तरीके से संकल्प बैच में अकेले हम 20 से ज्यादा एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। तो यहां पर आइए चलते हैं कि जानते हैं कि हमारा जो ये मैथ के टॉपिक हैं कौन कौन से हैं जो हम इसमें कवर करेंगे, और ये सभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम, यानी कि हिंदी में संख्या पद्धति को हम कवर करेंगे। इसके जो कोर कॉन्सेप्ट होते हैं, इसकी जो लॉजिक्स होते हैं, वो सारे के सारे जितने भी आपके टॉपिक हैं यहां पर लगते हैं, इसलिए सबसे पहले हम नंबर सिस्टम को कवर करेंगे। यहां पर आपको बहुत सारी चीजें यहां पर सिखा दी जाएंगी आपका, जैसे कि एलसीएम एचसीएफ हुआ, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक एक कॉन्सेप्ट है एक्चुअली ये, जो आपके बहुत सारे जो मैथ के टॉपिक हैं काफी जगह लगते हैं। जैसे कि आपका स्क्वायर रूट, स्क्वायर, क्यूब, ऐसी चीजें होगी। डिविजिबिलिटी रूल्स आपके हो गए। आपका मान लीजिए आपको 7 डिजिट का कोई भी नंबर है, XYZ कोई भी नंबर है, उसको आपको डिवाइड करना पड़ गया 19 से, तो उसका रूल क्या है आपको ये पता होना। अगर आपको ये पता होगा तो आप उसको आसानी से सॉल्व करेंगे, वरना एक ट्रेडिशनल मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो वो चीजें हम यहां पर इग्नोर करेंगे। जो ट्रेडिशनल मेथड है उनको हम इग्नोर करेंगे। एग्जाम की तैयारी करते हुए हम यहां पर शॉर्टकट अप्रोच, बेस्ट अप्रोच जो एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो बताएंगे यहां पर। तो नंबर सिस्टम में ऐसे बहुत सारे कोर कॉन्सेप्ट होंगे जो आपको मल्टीपल टॉपिक्स में यहां पर हेल्प करेंगे। नंबर सिस्टम को सबसे पहले कवर करेंगे, उसके बाद हमारा यहां पर जो सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण वाले जो आपका टॉपिक होता है, हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं, तो ये आपका यहां पर कवर होगा। बड़े बड़े लेंथी एक्सप्रेशन यहां पर होते हैं इस वाले टॉपिक के अंदर, जो आप एग्जाम में देखते हैं तो उनसे काफी सारे स्टूडेंट डर जाते हैं। लेकिन यहां पर हम ऐसी जो टेक्निक्स हैं आपको बताएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जो जिससे आप एग्जाम में इजीली सॉल्व कर पाए। क्योंकि देखिए सॉल्व करना मैंने आपको पहले बताया, सॉल्व करना सभी को आता है। 90 आप मानिए 70-80% को सॉल्व करना आता है। जो कॉम्पिटिशन होता है वो उसको ऊपर होता है, यानी कि यहां पर आता तो सबको, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के अंदर कौन कितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करता है उसका सिलेक्शन होता है। तो ये चीज हम आपको बताएंगे कि लिमिटेड टाइम के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना। वो होगा कैसे, जब आपको बेस्ट अप्रोच पता होगी। एग्जामिनर देखना चाहता है कि आप इतनी प्रॉब्लम्स को, एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, एक तरीके से प्रॉब्लम, इतनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कितना समय लेते हैं। तो ये चीजें आपके लिए यहां पर बेनिफिशियल रहेंगी कि हम आपको बेस्ट अप्रोच बताएंगे। एवरेज वाला टॉपिक आपका यहां पर कवर हो जाएगा। एवरेज वाले क्वेश्चन कई बार जो है एग्जाम में आते हैं, और एवरेज भी आपको, एवरेज के कॉन्सेप्ट आपको कई अलग अलग मल्टीपल टॉपिक्स में भी जोड़कर दिए जाते हैं। जैसे आपका एक रेशियो प्रोपोर्शन में एवरेज वाले टॉपिक को मिक्स कर दिया जाता है, परसेंटेज में एवरेज वाले टॉपिक को मिक्स कर दिया जाता है, एज वाला जो प्रॉब्लम ऑन एजेस वाला है, आयु संबंधी प्रश्न जिसमें आते हैं, उसमें आपको यहां पर एवरेज को दे दिया जाता है मिक्स करके। तो बहुत सारे ऐसे एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन भी यहां पर आ जाए। तो एवरेज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है मैथ के अंदर, इस बात को ध्यान रखें। तो एवरेज भी हम यहां पर इसमें कवर करेंगे, और काफी सारे एग्जाम में ये आ ही रहा है पिछले कुछ सालों से। तो प्रॉब्लम ऑन एजेस, आयु संबंधी प्रश्न आपके पूछे ही जाते, कई जगह इसको रीजनिंग में सॉल्व कर लिया जाता है, लेकिन यहां पर हम इसको मैथ में कवर करें। आयु संबंधी प्रश्न हम इसमें जो एज प्रॉब्लम होती है, यानी कि राम के पिता की आयु 10 वर्ष है तो श्याम की कितनी होगी। तो इस तरीके के आसान क्वेश्चन अब नहीं आते हैं। अब क्वेश्चन आते हैं, राम के पिता की आयु 5 साल पहले राम की आयु की 2
क्यों नहीं थी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम इस तरीके के क्वेश्चन पे यहाँ पर ज्यादा फोकस करेंगे, जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे उन क्वेश्चन को सॉल्व करना हम आपको बताएंगे। और इनमें भी जो बेस्ट अप्रोच है, यानी कि जो शॉर्ट मेथड है, जो आपको जल्दी समझ में आ सकता है, जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे वाले मेथड्स हम आपको यहाँ पर बताएंगे। परसेंटेज वाला आपका टॉपिक हो गया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब परसेंटेज भी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बेसिस पर अदर टॉपिक्स में भी जो है क्वेश्चन को जो इसके लॉजिक लगाकर अदर टॉपिक्स के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व किया जाता है। एवरेज में भी आपको परसेंटेज दिया जा सकता है, जैसे कि आपका रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, इसमें भी आपको परसेंटेज दिया जा सकता है। मिक्सचर एलिगेशन में परसेंटेज दिया जा सकता है। प्रॉफिट लॉस में परसेंटेज आप यूज कर ही सकते हैं। जो आपका सिंपल इंटरेस्ट और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें भी आता है। मेंसुरेशन में आ जाता है कि अगर एक रेक्टेंगल की बात करें, साइड ए बी से 20% ज्यादा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, यानी परसेंटेज की भी आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। ये टॉपिक भी हम कवर करेंगे। तब मैथ कितने सारे टॉपिक में लग रहा है, तो जाहिर सी बात है हर गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में इसको आना ही है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। हम यहां पर इसको भी कवर करें। रेशियो प्रोपोर्शन वाला आपका जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ये भी हम यहां पर कवर कर रहे हैं। अनुपात या अनुपात समानुपात से रिलेटेड जो है काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, और ये वो टॉपिक हैं अभी तक के जो आपकी रियल लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन आपकी रियल लाइफ में भर भर के एग्जांपल इससे देखने को मिलेंगे, और जो रियल लाइफ के एग्जांपल होंगे उन्हीं को हम आपसे रिलेट करके इन चीजों को समझाएंगे, ताकि चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आ सके और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी इतनी ज्यादा क्लियर होगी एग्जाम में आप क्वेश्चन को देखते ही मिनटों में हल कर दें। इस तरीके की बेस्ट अप्रोच हम आपको यहां पर बताएंगे। नंबर सीरीज हमारा जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। नंबर सीरीज अगर आप अच्छी तरीके से समझ लेते हो तो ये अकेला टॉपिक आपको मल्टीपल टॉपिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करता है। आपकी जो कैलकुलेटिव पावर है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। आपकी जो क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो स्मार्ट अप्रोच है उसको सीखने में भी हेल्प करता है, क्योंकि यहां पर एक सीरीज जो आपको मिलती है उसमें बहुत सारे लॉजिक, मल्टीपल लॉजिक्स लग सकते हैं, तो ये मैथमेटिकल पावर को आपकी स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। रीजनिंग के जो कुछ टॉपिक्स हैं वहां पर आपको जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आपका रीजनिंग का जो एनालॉजी होगा, नंबर बेस एनालॉजी एक आता है वहां पर, क्लासिफिकेशन, नंबर बेस क्लासिफिकेशन एक आता है वहां पर, नंबर एंड लेटर सीरीज वहां पर आता है। तो वो वाले 3 टॉपिक देखिए आपके अकेले इस टॉपिक से तैयार हो सकते हैं। तो इस पर ये हम आपको यहां पर समझा रहे हैं। इस संकल्प बैच के अंदर इतने टॉपिक जो कि देखिए मल्टीपल एग्जाम्स में इनके क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल टॉपिक्स में इनका यूज होता है। तो इस तरीके से हम इस कोर्स को डिजाइन करेंगे ताकि आपकी एक बार जब किसी चीज को सीख लें तो आपके वो काफी जगह जो काफी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करे। तो इस तरीके से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ मैथ की ही बात ऐसी नहीं है, आपको रीजनिंग भी ऐसी देखने को मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर मिक्सचर एलिगेशन आपका अगला टॉपिक हो गया, यानी कि मिश्रण और पृथक्करण हिंदी में हम इसको बोलते हैं। नंबर सीरीज संख्या श्रृंखला आपका हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एलिगेशन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी रियल लाइफ के जो एग्जांपल होंगे वो देकर आपको चीज समझाई जाएगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक दूधिया है, उस दूधिया ने 2 किलो दूध में 5 किलो पानी मिला दिया, तो उसका जो मिश्रण का अनुपात कितना हो, ऐसी चीजें पूछी जाती हैं आपसे। तो और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। प्रॉफिट लॉस हो गया। लाभ हानि आपकी रियल लाइफ से भी, अगर आपने किसी को 10 रुपए दिए, उसने जो है आपको जब वापस देने की बारी सिर्फ 8 रुपए दिए, तो कितना लॉस हो गया। तो ये रियल लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं, तो ये आपको यहां पर समझाई जाएगी इस तरीके से। तो लॉगरिदम, लघु गणक एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आजकल बहुत सारे एग्जाम में इससे छोटे छोटे आसान से क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं, बट जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा लॉग से रिलेटेड थोड़े से एडवांस मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए कंपटीशन दिन ब दिन हाई हो रहा है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। तो हम सिर्फ आसान चीजों पे ही स्टिक नहीं रहना है, चीजों को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना है। मॉडरेट से एडवांस लेवल पे जाएंगे, इजी, मॉडरेट, एडवांस, इस तरीके से धीरे धीरे चीजों को बढ़ना, जो है डिफिकल्टी लेवल तो हाई होना ही है एग्जाम का भी। तो यहाँ पर लॉग आपको अच्छी तरीके से समझना होगा, क्योंकि देखिए जब कोई टॉपिक या जब कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो काफी सारे स्टूडेंट्स उस पर PhD कर लेते हैं। उस बाद में अगर आए तो उसका क्या फायदा, लेकिन आने से पहले आप उसको अच्छी तरीके से समझ लो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर रटने में आपको ध्यान नहीं देना। मैथ रटना नहीं है, समझाई आपको जाएंगी चीज, आप अपने से सॉल्व करेंगे चीजों को, ये चीज ध्यान रखिए। तो इस तरीके से आपको समझाया जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट आएगा आपका और कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत ही अच्छे दोनों के दोनों टॉपिक हैं। तो ये इससे रिलेटेड तो देखिए क्वेश्चन आ ही जाता है।
तो साधारण ब्याज तो और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज इसको हिंदी में बोलते हैं, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को काफी सारे एग्जाम में मिलता है, तो ये भी हम यहाँ पर इसमें कवर कर रहे हैं। पार्टनरशिप, साझेदारी, पार्टनरशिप में बहुत बार जो परसेंटेज, रेशो और आपका प्रॉफिट लॉस, इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उनको मिक्स करके दिया जाता है पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपको ये वाला टॉपिक भी क्लियर आपको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि छोटा सा किसी भी छोटे लेवल का एग्जाम हो या बड़े लेवल का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आपने अगर कोई एग्जाम अभी तक दिया हो तो आप उसमें देखेंगे कि बहुत सारे जो एग्जाम है उनमें 2-3 क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क के मिल जाते। इतनी ज्यादा वेटेज टाइम एंड वर्क को जो है कई बार एग्जामिनर दे देता है। अब अगर आपने एग्जाम अभी तक कोई नहीं दिया है और ये आपका पहला एग्जाम है, तो मैं आपको बता देता हूं कि इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना भी है और हम यहां पर कवर कर भी रहे हैं संकल्प बैच के अंदर। और आपको देखना है ना, तो आप प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर्स अगर आपके पास पड़े हों या कुछ बुक्स हों तो वहां से आप उनको उठाकर देख सकते हैं। उनमें टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन भर भर के आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन यानी कार्य और समय, ये तो रियल लाइफ से रिलेटेड ही है, हर जगह इसकी जरूरत है। तो यहां पर पाइप एंड सिस्टर्न यानी कि नल और टंकी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये भी रियल लाइफ से रिलेटेड है चीजें। आपके पाइप और टंकी, एक टंकी को भरने में जो है इतना समय लगता है, अगर वो टूटी हुई है नीचे से, उसमें कोई छेद है, खाली हो रही है, तो भरने में कितना, एक भर रहा है, खाली कर रहा है, कितना समय लगेगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ध्यान रखिए, इजी वाले पे स्टिक नहीं रहना है, थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चनों को करना है। तो टाइम एंड डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एक तरीके से DST, तो ये आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा रियल लाइफ में। जाहिर सी बात है, तो सभी चीजों को इस तरीके से ही आपको यहां पर समझाया जाएगा। समय, चाल और दूरी आपका आ गया। रेल संबंधित प्रश्न, ट्रेन्स, ये टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। बोट एंड स्ट्रीम, तो एक तरीके से ये जो 3 टॉपिक है ना, ये 3 टॉपिक आपके आपस में रिलेट करते हुए टॉपिक हैं। आपको आपने ये अच्छी तरीके से समझा तो ट्रेन और बोट वाले टॉपिक आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए किस तरीके से हम डिजाइन कर रहे हैं चीजों को, कि जो एक जैसी चीजें हैं उनको हम आसपास ही रखते हैं, ताकि एक का कॉन्सेप्ट दूसरे में लगाए, दूसरे का तीसरे में, और आसानी से आपको जो कॉन्सेप्ट आपने जस्ट अभी सीखा उसके बेसिस पर अगर दूसरे किसी टॉपिक में लग रहा है तो पहले वाला कॉन्सेप्ट उसमें लगाकर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर अब बात आ गई है अलजेब्रा की, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट को डर लगता है। देखिए यहां पर बात है केवल क्वेश्चन, जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको सॉल्व करने की। फॉर्मूला आपको याद, एक्सप्रेशन सॉल्व करना आपको बताया जाएगा। यहां पर हम आपको बताएंगे कि शॉर्ट मेथड से आप किस तरीके से अपने अलजेब्रा के बड़े बड़े लेंथी एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस को भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, यहां पर हम एक लेंथी अप्रोच का यूज नहीं करेंगे किसी भी टॉपिक में, किसी भी कॉन्सेप्ट, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं हो जो आपको टाइम ज्यादा वेस्ट करे। टाइम सेविंग ट्रिक्स यानी बेस्ट अप्रोच, जिसकी बात मैंने आपसे कही थी, वही आपको यहां पर बताई जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण, ये अलजेब्रा को हम बीजगणित बोलते हैं, याद रखिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण, द्विघात यानी कि जब 2 घातें होती हैं, वो वाले क्वेश्चन आपने अभी तक करते हुए आ रहे हैं, तो ये आपको यहां पर बताए जाएंगे। कौन कौन से मेथड उसके होते हैं वो भी आपको यहां पर बताए जाएंगे। कौन सा मेथड से आपका आंसर जल्दी आ सकता है ये भी चीज आपको बताई जाएगी। तो ये आपको यहां पर कवर कराया जाएगा। देखिए एडवांस मैथ की बात हो रही है, मैंने आपको बताया एलिमेंट्री के साथ एडवांस मैथ भी हम कवर कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति हम इसमें कवर कर रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी इसमें कवर करें। दोनों टॉपिक जो है एक दूसरे से रिलेट करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से विजुअलाइज तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस को आपको यहाँ पर समझाए जाएंगे, आपको समझाएंगे, और दोनों टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन को देखते ही कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको देखते ही आप उनका वर्बली आंसर कर सकते हैं, आपको पेन पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से माइंड में कैलकुलेशन करना हम आपको यहां पर सिखाएंगे कि आपने क्वेश्चन देखा, थोड़ा सा सोचा, 5-10 सेकंड और आपका आंसर चुटकियों में निकला है। इस तरीके की अप्रोचेस हम आपको यहां पर बताएंगे। ज्योमेट्री आपका यानी ज्यामिति, ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन अब कुछ एग्जाम्स में आ रहे हैं, तो इसको भी हम यहां पर कवर कर रहे हैं। फाइनली मेंसुरेशन की बात करते हैं। मेंसुरेशन आपका यानी क्षेत्रमिति, 2D या 3D यानी 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल जो आपका मेंसुरेशन होता है, क्षेत्रमिति होती है, वो हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारे एग्जाम में टॉपिक्स, जो बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं। एसएससी, दिल्ली पुलिस, आपके जो आपका यहाँ पर जो रेलवे हो गया, भर भर के क्वेश्चन इनसे पूछे जा रहे हैं और बहुत आसान से
एक तरीके से लॉजिक होते हैं जो हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में इस वाले लॉजिक से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो सकता है। तो ऐसे हम आपको यहाँ पर इस संकल्प बैच में मैथ्स को कवर करेंगे। अब बात कर लेते हैं डीआई की। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि काफी सारे एग्जाम्स ऐसे आ रहे हैं अब जिनमें डीआई पूछा ही जा रहा है। तो डीआई से रिलेटेड यानी डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको यहां पर करवाएंगे। जितने भी डीआई से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो सभी सॉल्व कर जाएंगे। जितने भी प्रकार के डीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन जितने भी प्रकार का होता है उन सभी को यहां पर आपको करवाया जाएगा। जैसे कि बार चार्ट आपके पास देखने को मिल जाते हैं, पाई चार्ट आपको देखने को मिल जाता है, टेबल आपको देखने को यहां पर मिल जाता है। टेबुलर फॉर्म में कई बार आपको जो डेटा दिया जाता है उसको आपको एनालाइज करना होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। मिक्स्ड चार्ट आपको कई बार दे दिया जाता है, वहां पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया जाएगा। और कैलकुलेट आपका और लाइन ग्राफ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके यहां पर हम अपना जो हमने डीआई का कोर्स डिजाइन किया है उसके अंदर इनको अच्छी तरीके से कवर किया है। तो जब आप यहां पर जो क्लासेस को अटेंड करेंगे फिर आप देख पाएंगे कि किस तरीके से, कितने बेहतरीन तरीके से हमने अपना डीआई यहां पर स्ट्रक्चराइज तरीके से इसको डिजाइन किया और चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे। तो ये है हमारा मैथ का टॉपिक जो हम संकल्प बैच के अंदर कवर कर रहे हैं, ये सभी टॉपिक। अब आप देख सकते हैं क्या बचा इसमें से। जो आपका ऐसा कोई टॉपिक है जो इसमें नहीं मैं लिख पाया हूं जगह कम होने की वजह से, वो भी हम यहां पर कवर करेंगे अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो आपको मिलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमारा रीजनिंग वाला पार्ट है यानी जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग, उसमें से हम कौन कौन से टॉपिक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और हम संकल्प बैच में उन्हें कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम यहां पर बात करेंगे कि हमारा जो रीजनिंग के टॉपिक है, जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग है, उसमें हम कौन कौन से टॉपिक अपने संकल्प बैच में कवर कर रहे हैं ताकि आपकी एक कंप्लीट तैयारी यहां पर रीजनिंग की भी हो जाए। तो देखिए यहां पर हमारा जो टॉपिक्स हैं उनको समझ लीजिए एक बार कि कौन कौन से टॉपिक हैं। आपका जो एनालॉजी है यानी एनोलॉजी हम इसको बोलते हैं, सादृश्यता या समानता वाला जो टॉपिक है बहुत ही आसान टॉपिक होता है और हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन लगभग इससे मिलते हैं। यहां पर आपकी 3 तरह की एनालॉजी होती है, नंबर बेस, वर्ड बेस और लेटर बेस। तीनों को यहां पर हम कवर करेंगे बहुत अच्छी तरीके से इन चीजों को। और क्लासिफिकेशन में भी ये तीनों होती है, नंबर लेटर और नंबर बेस, लेटर बेस और वर्ड बेस। आपकी जो क्लासिफिकेशन होता है यानी कि वर्गीकरण, इसमें भी ये तीनों चीजें होती हैं। यहां पर आपको एनालॉजी में एक अलग से चीज यहां पर फाइंड करनी होती है कि जो 3 चीजें आपको दी जाती हैं, चौथी पे जो है जो पहले 2 में रिलेशन है वही बाद के 2 में होना चाहिए और तीसरी टर्म देके 4th टर्म यहां पे मिसिंग कर दी जाती है। तो इस तरीके की यहां पर आपको जो है एनालॉजी में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये सभी आपको आसानी से समझाए जाएंगे। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, और वर्गीकरण में एक समूह होता है चीजों का, लेटर का, नंबर्स का एक समूह बनता है, एक पर्टिकुलर लॉजिक वहां पर लगता है। वो क्या है, किस तरीके से उसको फाइंड करना है, वो चीजें आपको यहां पर समझाई जाएंगी ताकि कम से कम समय में आप इनके जो आंसर्स हैं उसको निकाल सके। फिर लेटर, नंबर एंड लेटर सीरीज आ जाता है। मैंने आपको नंबर सीरीज में बताया था कि उसके बहुत सारे लॉजिक आपके यहां पर नंबर एंड लेटर सीरीज में भी मिल जाएंगे, मतलब लगाने को मिलेंगे। वहां सीख लिया तो आपका यहां पर भी वो काम आ जाएगा। इसीलिए आपको एक ही जगह पर ये चीज इतनी आसान से बहुत ही अच्छी तरीके से इस तरह समझाई जाएंगी ताकि जहां भी इनका लॉजिक लग सकता है वो आप आसानी से फाइंड कर सकें। खुद आपका इस तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्ड होना चाहिए कि आप कहीं भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में देखें, नंबर सीरीज या लेटर सीरीज या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का, तो आप लॉजिक अपने आप लगा सके वहां पर। तो इस तरीके की यानी संख्या और अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, ये वाला टॉपिक आपको यहां पर कवर हो जाएगा। जो आपका सिंबल एंड नोटेशन है, प्रतीक और संकेत वाला, प्रतीक और संकेत वाला ये टॉपिक आपको यहां पर कवर हो रहा है। कोडिंग डिकोडिंग, यहां पर जो कोडिंग डिकोडिंग है बहुत सारे जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन ये बनता ही बनता है और बहुत सारी क्लासेस में सबसे पहले यहां से कोडिंग डिकोडिंग से ही जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, रीजनिंग को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर कोडिंग डिकोडिंग आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ये भी आपका यहां पर कवर हो रहा है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इससे भी आपको जो है काफी सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के, अगर आप उठा के देखेंगे ये हम यहां पर कवर कर रहे हैं। दिशा और दूरियों का ज्ञान होना आपको बहुत ज्यादा आवश्यक है, इसलिए ये टॉपिक भी यहां पर आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। सिटिंग अरेंजमेंट यानी बैठने की जो व्यवस्था होती है, व्यवस्थीकरण, बैठने का जो व्यवस्थीकरण होता है, और इसके जो क्वेश्चन होता है ना काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं कि किस तरीके से हम एक
यहां पर कंफ्यूजन जब क्रिएट होता है कि आपका ए बी के बाएं के पांचवा बैठा है, तो इस लैंग्वेज को कैसे समझना है, कैसे सीटिंग अरेंजमेंट को बनाना है। कई बार क्या होता है सर्कुलर अरेंजमेंट दे दिया जाता है, कई बार क्या होता है कि ये आपका क्वाड्रिलेटरल यानी रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर में दे दिया जाता है, और अब तो क्वेश्चन ऐसे भी बनने लगे, ट्रायंगल में भी बिठाए जाने लगे हैं। और जो लीनियर जो अरेंजमेंट होता है वो तो यहां पर आपका देखा ही जाता है, एक लाइन में सीधी लाइन है या फिर पैरेलल लाइन है, आमने सामने मुंह करके बैठे हैं, या फिर किसी भी तरीके से वो बिठा सकता है, सर्किल में अंदर की तरफ मुंह करके बैठा है या फिर बाहर की तरफ मुंह करके बैठा है, ऐसे क्वेश्चन आपसे यहां पर बनते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको सारे के सारे अरेंजमेंट में देखने को मिलेंगे। ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट और ये आपका रैंकिंग अरेंजमेंट यानी पदानुक्रम, ये आपके दोनों के दोनों टॉपिक यहां पर कवर हो रहे हैं। और इन दोनों टॉपिक्स को मिक्स करके कहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पजल में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही होने वाला। देखिए चीजों को सिस्टमेटिक वे में यहां पर डिजाइन किया गया पहले, क्योंकि पजल के अंदर क्या क्या चीजें आती है, जो आपका ब्लड रिलेशन है इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देके मिक्स करता है। पजल में आपको पजल किया जाता है, यानी कि जो पहेलियां तो घुमा फिरा के चीजें पूछे थे, ब्लड रिलेशन बीआर यहां पर आपसे पूछा जाता है, सिटिंग अरेंजमेंट आपसे पूछा जाता है, रैंकिंग अरेंजमेंट आपसे यहां पर पूछा जाता है। ऐसे मिक्स करके पजल के अंदर क्वेश्चन दे देता है। तो पहले ये चीजें क्लियर हुई तभी तो आप पजल के क्वेश्चन कर पाएंगे। और पजल के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का एक बहुत आसान अप्रोच हम आपको यहां पर बताएंगे। एक सोच को किस तरीके से विकसित करना है ये चीज मैं आपको यहां पर बताऊंगा। तो पजल का भी टॉपिक आपका यहां पर कवर हो रहा है। और बहुत सारे एग्जाम है, जो आपका एसएससी लीजिए, बैंकिंग लीजिए, रेलवे लीजिए, या फिर कोई भी दूसरा अदर गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम ले लीजिए, वहां पर पजल से क्वेश्चन आजकल पूछे ही जा रहे हैं और इनका डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ाया जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि ये जो है स्टूडेंट का सबसे ज्यादा टाइम लेकर जाते हैं, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है जो पजल आपका यहां पर होता है। तो इसको कम से कम समय में कैसे सॉल्व करना है ये चीजें आपको यहां पर बताई जाएंगी। तो पजल आपका यहां पर कवर हो रहा है। जो क्लॉक यानी घड़ी वाला एक जो टॉपिक है, इससे भी आपको जो है कभी कभार जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है, लेकिन हमने इसको भी यहां पर कवर किया है क्योंकि मल्टीपल एग्जाम्स में इससे भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में टॉपिक देखने को मिला है। इनपुट आउटपुट वाला जो टॉपिक है वो भी आपका इसमें कवर हो रहा है। इनइक्वालिटी यानी असमानता, जिसमें आपको जो साइन देखने को मिलेंगे, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन और इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया, इक्वल टू वाला, ये वाले सिंबल आपको याद आए होंगे। बहुत परेशान करते हैं ये काफी बार स्टूडेंट्स को कि जो इनइक्वालिटी है, कई बार ऐसा हो जाता है, ऐसे कंडीशन आ जाती है कि वहां पर कोई हम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते, तो उसको कैसे फाइंड करना है, ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ये सारी चीजें आपको इनइक्वालिटी वाले टॉपिक में यहाँ पर समझाई जाएंगे। और इसको यहाँ पर आपको वर्बल रीजनिंग के अंदर बताया जाएगा। रीजनिंग में भी आता है, आपको पता होगा कि मैथ्स में भी एक इनइक्वालिटी वाला टॉपिक होता है, यहां पर हम रीजनिंग में भी इसको कवर करें, रीजनिंग वाला अलग होता है। तो ये लॉजिक्स के बेस पे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है यहां पर आप सीख पाएंगे। तो इनइक्वालिटी हो गया। डाटा सफिशिएंसी, आंकड़ों की पर्याप्तता। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाता है कि यहां पर आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया, लेकिन उसमें से एक टर्म या कोई एक डाटा यहां पर छुपा लिया जाता है। तो इस तरीके से आपको देखना होगा कि डाटा जो दिया गया है वो सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है। इस तरीके के क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर। तो ये हम कवर कर रहे हैं इस वाले को। सिलॉग्स यानी सिलॉगिज्म जो आपका यहां पर है, न्याय निगमन। न्याय निगमन नाम का ये जो टॉपिक है ये भी आपको हम देखने को यहां पर देखने को मिल जाए। न्याय इसके इसमें जो लॉजिक लगते हैं 3-4 मल्टीपल लॉजिक्स लगते हैं, लेकिन हम जो यहां पर यूज करेंगे सिलॉग्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो सबसे आसान बेस्ट अप्रोच जो होगी उसको यूज करेंगे, ताकि एग्जाम में आपका टाइम सेव हो सके। वरना वेन डायग्राम से भी काफी लोग करते हैं, और भी बहुत सारे लॉजिक्स इसमें लगाकर देखते हैं। जो बेस्ट होगी वो हम आपको यहां पर बताएंगे इस संकल्प बैच के अंदर। जो क्लासेस चलेंगी उसके अंदर हम यहां पर इन चीजों को आपको क्लियर कर देंगे। यहां पर लॉजिकल वेन डायग्राम एक अप्रोच है। यहां पर लॉजिकल वेन डायग्राम यानी कि तार्किक वेन आरेख जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को यहां पर किस तरीके से सॉल्व करना है ये चीज आपको यहां पर बताई जाएगी। तो ये भी आपका इसमें कवर हो रहा है। तो बचेगा क्या, आपका पूरा का पूरा जो वर्बल रीजनिंग है, यहां पर लॉजिकल रीजनिंग वो पूरी की पूरी आपकी कवर हो ही रही। अब यहां पर आप कुछ अलग कलर से देख रहे होंगे कि जो कुछ ब्लू पार्ट से यहां पर कुछ टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं, ये क्या है? एक तरीके से जो जनरल इंटेलिजेंसी का पार्ट होता है ना, वो ही एक तरीके से ये वाला पार्ट हो जाता है। देखिए, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड इन्फेरेंस, ये दो अलग अलग टॉपिक है, ध्यान रखिए। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड इन्फेरेंस क्या है? कथन और निष्कर्ष एक टॉपिक है, और कथन और अनुमान एक टॉपिक है। यहां पर दूसरा ये हम कवर कर रहे हैं। और ये जो टॉपिक है ना, ये वाले, ये आपकी रियल लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं। अगर ये
आपकी सोच को विकसित करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। इनको अगर आप स्टडी करते हैं तो आपकी जो एबिलिटी है, जो एक लॉजिकल एबिलिटी है, सोचने की पावर है, चीजों को फाइंड करने की जो पावर है, निष्कर्ष निकालने की, धारणा बनाने की, अनुमान लगाने की, तर्क देने की और उस पर कार्रवाई करने की यानी निर्णय लेने की, इससे वो चीजें आपकी बिल्ड होती हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा पर्सनल लाइफ में भी बेनिफिशियल होगा। किसी तरीके की प्रॉब्लम में आप फंसते हैं तो अगर इन चीजों को आपको, ऐसे क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर पाते हैं तो पर्सनल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उनको भी सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कैसे, अगले टॉपिक है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का मतलब यानी कि कथन और धारणा। एक कथन दिया गया, उस पर कोई धारणा बनी हुई है, वो धारणा सही है या गलत है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को इसके अंदर मिलते हैं। अब स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट यानी कि तर्क, एक तरीके की बहस। कथन और तर्क, जो कथन दिया गया है उसके लिए ना एक तर्क दिया गया है, यानी कि सूरज जो है पूरब से निकलता है, क्योंकि सूरज जो है यहाँ पर क्योंकि सूरज जो है पश्चिम में ढलता है इसलिए पूरब से निकलता है। ऐसे ऐसे कुछ तर्क दिए जाते हैं यहाँ पे। तो बेस्ट लॉजिक जो होता है, बेस्ट जो तर्क होता है उसको आपको फाइंड करके अपना आंसर देना होता है। तो ये चीजें हम आपको यहाँ पर कोर्स में बताएंगे कैसे इस तरीके के क्वेश्चन को यहाँ पर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत माइंड को यहाँ पर जो चिल रखना होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और प्रैक्टिस जितनी ज्यादा इन क्वेश्चंस की जाती है उतने ही ज्यादा यहाँ पर आपके ये अच्छे होते हैं, उतने ही ज्यादा मार्क्स भी इन टॉपिक्स में अच्छे आते हैं। कोई इनमें केवल स्टेटमेंट होती है, वर्ड्स होते हैं, इनमें कोई जो मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होता। इन सभी टॉपिक में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं लगता, लेकिन इनको भी कई बार स्टूडेंट गलत कर देते हो। तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा से ज्यादा होगी वो ये आपके मजबूत हो जाएंगे। तो इसीलिए इनके लिए भी आपको यहाँ पर हर तरीके के टॉपिक से रिलेटेड, हर तरीके का टॉपिक पे बेस यहाँ पर इनमें से इनके अंदर आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ताकि आप हर तरीके के जो विषय है उस पर आधारित इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो अगला हमारा है स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कथन और कार्रवाई। कथन यानी कि एक स्टेटमेंट दिया, उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या संभावित कार्रवाई या पॉसिबल हो सकती है जो हमें यहाँ पर करनी चाहिए, जो लॉजिकली सही हो। तो आपको एक और मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, ये जितने भी टॉपिक है ना, इनमें जो लॉजिक दिए जाते हैं आपको देखने में वो लगेगा कि जब आप पहली बार उसको पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि सारे ही सही हैं, लेकिन हमें बेस्ट तक पहुंचना होता है। जो बेस्ट होता है वो इसका आंसर होता है। खैर ये हम आपको जो है कोर्स के अंदर बताएंगे। कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव। जो कोई स्टेटमेंट दिया, कॉज एंड इफेक्ट, कोई जो है यहाँ पर कारण है उसका क्या प्रभाव होगा, ये इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। ये भी हमने यहाँ पर कवर किया। असर्शन एंड रीजन, अभिकथन और जो कारण है, अभिकथन, असर्शन और रीजन, यानी कि कथन एक तरीके से स्टेटमेंट, स्टेटमेंट पे ये जो है कारण, इसका क्या ये कारण हो सकता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिला। आपने देखा होगा। तो यानी जो जनरल इंटेलिजेंस ही होती है वो यहाँ पर काम आएगी। पर्सनल लाइफ में भी ये टॉपिक्स आपके यहाँ पर काम आने वाले हैं। तो ये हमारा हुआ वर्बल रीजनिंग का पार्ट। वर्बल रीजनिंग में ये सारे टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। एक टॉपिक और रह गया हमारा जो क्लॉथ्स के नीचे है, थोड़ा छुपा रह गया है ये। तो यहाँ पर हम जो है कैलेंडर को कवर करें। ये है आपका कैलेंडर। तो कैलेंडर वाला टॉपिक भी आपका स्टूडेंट्स यहां पर कवर हो जाएगा। तो क्या बचा, अब आप खुद सोच सकते हैं कि क्या बचा। अब ये बात हुई वर्बल रीजनिंग की। वर्बल रीजनिंग के बाद हम बात करते हैं जो आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग आती है, उससे भी तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहां से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी आइए समझ लेते हैं। जल्दी से देखिए कि कौन कौन से टॉपिक हमारे यहाँ पर कवर है। अब नॉन वर्बल रीजनिंग की क्योंकि मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर केवल फिगर्स होती हैं, यहाँ पर कोई स्टेटमेंट नहीं होती, यहाँ पर फिगर होती है, डायरेक्शन होती है, लेकिन यहाँ फिगर होती है। एनालॉजी और क्लासिफिकेशन आपने देखा पहले भी था। सादृश्यता और वर्गीकरण यहाँ पर भी मतलब है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको फिगर्स की फॉर्म में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपका सीरीज, यहाँ पर फिगर की फॉर्म में सीरीज आपको देखने को मिलेगी। एक लंबी सी सीरीज दी होती है, उसके बेस पे आपको अपना आंसर फाइंड करना होता है। वाटर एंड मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। किसी की वाटर इमेज जो है, किसी भी ऑब्जेक्ट की, अगर हम इसकी वाटर इमेज देखें तो वो किस तरीके की बनेगी, इसकी मिरर इमेज जो है वो किस तरीके की बनेगी। तो इस तरीके के यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दर्पण और जल प्रतिबिंब, यहाँ पर जो है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, यानी पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग वाला टॉपिक जो है ये भी हमने यहाँ पर कवर किया। किसी किसी एग्जाम में कभी कभी ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है। एक और बात मैं आपको बता दूं, ये वो वाले टॉपिक्स हैं, इनको करने के बाद ना आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक बार पढ़िए, समझिए, बस। उसके बाद केवल आपको प्रैक्टिस करनी, इनको दोबारा जो है पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा लॉजिक कोई होते नहीं है और एग्जाम में छोड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपके जो है स्कोर को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। तो इनको अच्छे तरीके से हम कवर यहाँ पर करेंगे। अपूर्ण जो कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न, अपूर्ण आकृति को पूरा करना, इस तरीके के क्वेश्चन आपको यहां पर दे दिए जाते हैं। सपोज कीजिए
आपको इस तरीके की यहाँ पर एक जो है यहाँ पर एक फिगर दे दी, एक लाइन यहाँ पर दे दी, तो उसको पूरा करने के लिए ऐसे होगा, ऐसे 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 इस तरीके के ऑप्शंस होते हैं कि यहाँ पर कौन सी लाइन लगे, तो ये वाली यहाँ पर लग जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरीके के यहाँ पर क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरीके की जो टॉपिक्स हैं यहाँ पर ये भी कवर हो गया। असेंबल फिगर एंड फिगर फॉर्मेशन। असेंबल फिगर तो आपको जो है कुछ ऑब्जेक्ट हैं, कुछ फिगर हैं, कुछ जो है यहाँ पर ऐसे एलिमेंट दिए जाएंगे जिनको जोड़ना होगा, आपको असेंबल करना होगा, तो फिगर फॉर्मेशन करना होगा। इस तरीके का टॉपिक यहां पर हमने कवर किया। आकृति निर्माण जिसको हम बोलते हैं, तो फिगर काउंटिंग। अब आपको ना काफी बार क्या होता है, बहुत सारे जो है यहां पर एक ट्रायंगल के अंदर बहुत सारी लाइनें खींच दी, उसमें पूछ लेता है आपसे कि जो है बताइए टोटल कितने ट्रायंगल हैं, या स्क्वायर में बहुत सारी मल्टीपल लाइनें खींच दी, आपसे पूछ लेगा कि किस तरीके का यहाँ पर जो है इसमें कितनी फिगर्स हैं, या कितने स्क्वायर हैं, कितने ट्रायंगल हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। कुछ भी आपको पेंटागन दे सकता है, हेक्सागन दे सकता है, ऐसा ऑब्जेक्ट दे दिया, आपसे पूछ लेगा बताइए इसमें कितने ट्रायंगल बन गए, ऐसे बना देगा, ऐसे कर देगा। तो ऐसे यहाँ पर फिगर काउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये भी हमने यहाँ पर कवर किया है। नॉन वर्बल रीजनिंग का एक भी पार्ट ऐसा नहीं है जो हम यहाँ पर छोड़ देंगे, क्योंकि ये एग्जाम में जो हमारा स्कोरिंग टॉपिक होता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, जो नॉन वर्बल रीजनिंग होता है, यहां पर ध्यान रखना है इसको। तो क्यूब एंड डाइस यानी घन और पासा से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम यहां पर कवर कर रहे हैं। मतलब यानी ये जो टॉपिक है ये भी हमारा, तो आप यहां पर देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का कंप्लीट पार्ट हम यहां पर कवर कर रहे हैं। तो आपके जो 20 से ज्यादा एग्जाम हम यहां पर इस तरीके से कवर होंगे कि आपका कोई भी एग्जाम जिनकी आप तैयारी करें यहां पर छूटेगा ही नहीं। लगभग सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कौन सा है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा, यहां पर आप इसको देख पाएंगे, तो जनरल अवेयरनेस का ये हमारा टॉपिक है। इसके अंदर हम क्या क्या चीजें यहां पर कवर करें, इनको भी आइए जान लेते हैं। तो यहां पर जो जनरल अवेयरनेस है, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये आपका हो गया। इंडियन पॉलिटी हो गया, यानी इतिहास, भूगोल, भारतीय राजनीति, इसी के अंदर आपका आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय व्यवस्था, फिजिक्स आपका हो गया, यानी भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी आपका हो गया, कंप्यूटर आपका हो गया। ये सारे टॉपिक्स यहां पर आपके कवर हो जाएंगे। अब यहां पर आपको देखने में थोड़े लग रहे होंगे, लेकिन इनके भी अंदर सब टॉपिक्स इनके होते हैं। जैसे कि यहां पर मैं बात करता हूं जो एंशिएंट हिस्ट्री है, यानी प्राचीन इतिहास है, जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री जो होती है, ये तीनों को डिवाइड करके एक अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर हिस्ट्री को समझाया जाएगा। क्रोनोलॉजी को समझने में आपको आसानी होगी। इतिहास का हर एक पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीजों को स्टडी करेंगे। इसी तरीके से आपको भूगोल में देखने को मिलेगा इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, और इसमें इकोलॉजी और आपका इन्वायरमेंट भी आ जाता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे हैं, तो ये भी हम यहां पर कवर कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजनीति में हम क्या क्या, यूनियन, जो आपकी यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी जो जुडिशरी हो गई वो आ गई, ह्यूमन राइट्स हो गई, ह्यूमन जो आपके यहाँ पर ह्यूमन राइट्स जो होते हैं वो भी आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। सभी चीजें यहाँ पर कवर हो रही हैं। उसके बाद यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था, भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। थोड़ी सी थ्योरी जो लॉजिकल यहाँ पर फिट बैठती है वो आपको यहाँ पर बताई जाएगी, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी हो और एग्जाम में आपको वो चीजें रिलेट करके रिकॉल हो सके। अब कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। जैसे कि आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स हो गया, कंप्यूटर की थोड़ी सी हिस्ट्री हो गई जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जरूरी है। आपका जो DBMS आजकल पूछा जा रहा है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो हम यहाँ पर कवर करेंगे कंप्यूटर के अंदर। आपका माइक्रोसॉफ्ट के जो यहाँ पर एप्लीकेशंस होती हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको हम यहाँ पर, जैसे कि आपका वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, तो इस तरीके की चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। इंटरनेट हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, क्या होता है, ये सारी चीजें हम जो है कंप्यूटर के अंदर कवर करेंगे। कंप्यूटर देखने में केवल एक वर्ड है कि कंप्यूटर कवर हो रहा है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पर कवर करेंगे, लेकिन चीजें वही होंगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। फालतू चीजें हम यहाँ पर कवर नहीं करेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि हमें आपको कंप्यूटर इंजीनियर बनाना है, हमें गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने के लिए कोडिंग वोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है, तो वो हम यहाँ पर कवर नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो ये चीजें आपके यहाँ पर हो जाएंगी। अब करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। करंट अफेयर में आपको यहाँ पर क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी।
जो संकल्प बैच हमारा चल रहा है, संकल्प बैच के अंदर हम लास्ट 6 मंथ यानी पिछले जो 6 महीने होगी उसकी करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर मैक्सिमम एग्जाम के अंदर आपकी लास्ट 6 मंथ की जो है करंट अफेयर होती है वो आती है। तो यहां पर उसको पर हम बहुत ज्यादा फोकस रखेंगे, ये आपको डेफिनेटली इसके अंदर मिलेगी ही मिलेगी। और इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं करंट अफेयर के अंदर। हिस्ट्री से जो करंट में हिस्ट्री से रिलेटेड कोई इवेंट हुआ, हिस्ट्री के जो पार्ट है उनसे रिलेटेड कोई इवेंट हुआ, ज्योग्राफी, आपकी पॉलिटी, इकोनॉमी, इनसे रिलेटेड कोई इवेंट होता है तो वो हम यहाँ पर जो है चीजें कवर की जो कि न्यूज में एक्टिवली यहाँ पर दिखाई जाती है, तो वो चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। अब आ गया आपका स्टैटिक जीके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये आपका हो जाता है। स्टैटिक जीके वैसे तो बहुत ही ज्यादा वास्ट होता है स्टैटिक जीके भी, लेकिन यहां पर चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपकी बुक्स, ऑथर इंपॉर्टेंट, पर्सन, प्लेस, आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं और आपके जो अवार्ड होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि यूएनओ की बात करें हम, आपकी जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पर भाभा है, बार्क है, इसरो है, और आपके इंटरनेशनल की अगर मैं बात करूँ जैसे कि नासा हो गया, स्पेस सेंटर इंटरनेशनल, और एक यूएनओ हो गया, इस तरीके की चीजें जो है ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर कवर की जाएंगी। ETC बहुत सारी चीजें जो है आपकी जीके में आ जाती है। जितनी भी चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है वो सब हम यहां पर कवर करेंगे। तो जनरल अवेयरनेस और जीके में हम ये सब यहां पर कवर करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश सेक्शन की। इंग्लिश में हमें क्या क्या पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश की, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इसमें आपके पास बहुत सारे जो ऐसे एग्जाम हैं जिनमें आजकल इंग्लिश से भी क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, तो इनको हम यहाँ पर इंग्लिश को पूरा कवर कर ही रहे हैं। देखिए इंग्लिश में जो एग्जाम में आती है ना चीजें, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सभी चीजें आपकी यहाँ पर कवर हो जाएंगी। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपका फॉर एग्जाम्पल आपका सिनोनिम और एंटोनियम हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स आपके हो गए, क्लोज टेस्ट आपका हो गया, स्पेलिंग्स आपकी हो गई, यानी कई बार आपसे पूछ लेता है कि जो दी हुई 4-5 स्पेलिंग्स होती हैं उनमें से कौन सी करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इडियम एंड फ्रेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो हमारा कवर हो गया। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ये हमारा कवर हो गया। पैरा जंबल आता है, ये हमारा कवर हो गया। स्टेटमेंट वर्ब एग्रीमेंट हमारा यहाँ पर आता है, तो ये भी कवर हो गया। तो ये फ्रेजल रिप्लेसमेंट कई बार आ जाता है, तो इससे ये भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। सेंटेंस करेक्शन यानी कि कॉमन एरर जो है आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। इस वाले जो हमारा संकल्प बैच है इसके अंदर जो हम इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का ये टॉपिक जो कवर करेंगे, सब्जेक्ट जो कवर करेंगे, इसके अंदर ये सारे टॉपिक आपके कवर हो रहे हैं। एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो कि जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो यहां से आपको जो है क्वेश्चन देखने को ये वाला टॉपिक भी हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन में ना क्या होता है कि एक पैसेज आपको दिया जाता है, उसको रीड करके आपको आंसर करना होता है। तो इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक ऐसी अप्रोच हम आपको बताएंगे जिससे आपको पूरा पैसेज रीड करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप बहुत जल्दी अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। तो और 4 से 5 क्वेश्चन नंबर्स के ये क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको जरूर आप अटेम्प्ट करेंगे जब हम आपको बताएंगे कि इसके क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो कर ही रहे हैं। टेंसेज आपके हो गए। टेंसेज अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो और आपको टेंस किसी ने नहीं बताया तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीजें छूट रही हैं, तो टेंसेज हम हमारे यहाँ पर कवर होंगे, जिससे कि आपको बाकी सारी चीजें जो है समझने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इंग्लिश सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। वोकैबुलरी जो है हमारी वो यहाँ पर पूरी की पूरी कवर हो जाएगी। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड हो गए, एम्फेसाइज उनको किया जाएगा, उन पर जो है ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पर वोकैबुलरी को पढ़ाने का तरीका केवल ऐसा नहीं होगा कि आपको वर्ड बता दिया, मीनिंग बता दिया, एंटोनिम बता दिया, सिनोनिम बता दिया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बता दिया, फ्रेज बता दी, ऐसा नहीं होगा। हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा विजुअलाइज तरीके से, ताकि आपके माइंड में चीजें बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाएं, इस तरीके से आपको समझाया जाएगा, भूलने नहीं दिया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये चीजें आपको मिलेंगी। अब आती है बात यहाँ पर ग्रामर की। एंड में मैंने लिखा ग्रामर, यानी कि आपका ग्रामर का हर वो पार्ट, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपका हो जाता है, ग्रामर का हर वो पार्ट जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो चीजें यहाँ पर आपको जरूर बताई जाएंगी। तो हमने बात कर ली मैथ की, रीजनिंग की, जीएस की और इंग्लिश की। तो ये सारी चीजें आपने देखा कि यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं अपने इस संकल्प बैच में। संकल्प आपके सिलेक्शन का संकल्प बैच में हम ये सारी चीजें कवर कर रहे हैं। तो अब बचा क्या?
कुछ भी नहीं बचा। ये सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक्स तो हमने कवर कर ही लिए, जिससे आप 20 से ज़्यादा एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, अपने स्किल्स डेवलप कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। सालों साल तैयारी करने से बेहतर है एक बार अच्छी तरीके से तैयारी की जाए और सिलेक्शन लिया जाए। तो इस अप्रोच के साथ हम आपको पढ़ाएंगे, चीज़ों को तैयार करवाएंगे और एग्जाम क्रैक करवाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें। मैंने आपको जैसे कि स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम 20 से ज़्यादा एग्जाम की तैयारी यहाँ पर आपको करवाएंगे। ये आपका जो एसएससी हो गया, एसएससी के बहुत सारे एग्जाम हो गए, दिल्ली पुलिस में बहुत सारे एग्जाम हो गए, रेलवे के हो गए, बैंक के हो गए, सब के सब जो है आपके इसके अंदर यहाँ पर कवर हो जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, विद्या 24 का संकल्प बैच, विद्या 24 का संकल्प बैच है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। छोटी सी बात, छोटी सी चीज कि इसका जो प्राइस है बहुत ही ज्यादा नॉमिनल है। पर मंथ जो हम यहाँ पर इस बैच के लिए जो है आपके लिए रखा गया है 250 रुपीज़, यानी 250 रुपये पर मंथ के चार्जेस के साथ आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। अपनी जो गवर्नमेंट जॉब पाने का सपना है उसको पूरा कर सकते हैं केवल 250 रुपये महीने में। जो बहुत ज़्यादा बड़ी फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है, क्योंकि हम समझते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वीक बैकग्राउंड से आते हैं, तो इकोनॉमिकली वीक बैकग्राउंड से आते हैं, इसीलिए उनके लिए पूरे कोर्स की फीस एक बार न लेकर के उनको मंथली पे करने की यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। और इतनी सारी प्रीमियम चीज़ें आपको एक जगह पर कहीं नहीं मिलेंगी, जो कि हमने संकल्प बैच के अंदर डाली हैं। आपने फीचर्स देख लिए हैं, फीचर्स को देखने के बाद अगर आप उसको अच्छी तरीके से एनालाइज करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कहीं भी आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी। प्रीमियम क्वालिटी का कंटेंट आपको मिलेगा। जब आप उसको देखेंगे, आप डेमो क्लास लेकर देखेंगे तो ही आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके का यहाँ पर हमने इस बैच को डिज़ाइन किया है। और उसके बाद जो है अपनी तैयारी को जो है आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको एनरोल करके क्या करना है, ये आपको जो 250 रुपये पर मंथ का एक प्लान सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपका संकल्प बैच की सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी, पूरे कोर्स का एक्सेस आपको मिल जाएगा। विद्या 24 की वेबसाइट पर जाकर आपको जो है लॉगिन करना है, साइन अप करना है। बाकी डिटेल्स अगर आप चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया हुआ है या इस पर कॉल करके भी आप सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो ले सकते हैं। सपोर्ट आईडी आपको यहाँ पर दी हुई है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई। चलिए, आई होप कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। जो संकल्प बैच है, क्या फीचर्स हैं, क्या इसकी वैलिडिटी बता देता हूँ। वैलिडिटी हमारी रहेगी 1 साल की। इस कोर्स की आपकी जो है संकल्प बैच है, इसकी वैलिडिटी आपके लिए, और 1 साल में तो आप 3 से 4 एग्जाम निकाल भी लेंगे अगर डेडिकेटेडली बिल्कुल अच्छी तरीके से आप पढ़ाई करते हैं तो। ओके, तो स्टूडेंट्स ये बात हुई विद्या 24 के संकल्प बैच की। बस आपको अब जल्दी से छोटा सा काम करना है, इस बैच में एनरोल करके अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना है। एक चीज़ छोटी सी याद रखिएगा, ज़्यादा सोचने वाले जो हैं वो किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच पाते, और जो जल्दी से जल्दी कोई डिसीजन नहीं लेते, ऐसे लोगों को उतना ही मिलता है जो जल्दी डिसीजन लेने वाले छोड़ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरी बात याद रखिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।